बड़ी खबर इंदौर से, जहां कंप्यूटर बाबा को जमानत मिल गई है। 5 लाख की बैंक गारंटी पर जमानत मिली है। आश्रम में कार्रवाई के बाद उन्हें जेल भेजा गया था और आज सुबह ही बाबा की जमानत खारिज हुई थी। दीपक यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, दिवाली से पहले छूट गए हैं। बिल्कुल विजय, सुबह तक ये लग रहा था कि बाबा को अब 2 या 3 दिनों तक और जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि जो 5 लाख की बैंक गारंटी की व्यवस्था बाबा के द्वारा नहीं की गई थी, जिसकी वजह से उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। लेकिन उनके शिष्यों के द्वारा फिर 5 लाख की गारंटी की व्यवस्था की गई और जिसके बाद एसडीएम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। तो ये बाबा के लिए बड़ी राहत भरी खबर है कि दीपावली के पहले कम से कम वो जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि रविवार को बाबा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जब बाबा के आश्रम पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें से 6 लोगों को 10 तारीख के दिन जमानत मिल चुकी थी। लेकिन केवल अकेले कंप्यूटर बाबा की जमानत याचिका को लेकर संशय बना हुआ था और जिस पर कि सुबह जब ये याचिका दायर की गई थी तो उसको लेकर एसडीएम ने ये हवाला दिया था कि कंप्यूटर बाबा के पास आलीशान चीजें निकली, बंदूकें निकली और कुछ जो है वो साजो सामान विलासिता के वो सब निकले हैं, लेकिन 5 लाख रुपए इनके पास नहीं थे बैंक गारंटी देने के लिए। और वो जो पार्टी जिसके दम पर बाबा जो है वो नर्मदा यात्रा पर निकल गए थे, नर्मदा के आसपास में जहाँ अवैध उत्खनन हो रहा था वहाँ जो है वो अलग जगाने के लिए निकले थे, तो क्या किसी पार्टी ने भी इन पर भरोसा नहीं जताया? अब देखिए, चुनाव नतीजों के बाद की स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है विजय, और बाबा देश के लिए, चूंकि बाबा के लगातार जो यात्राएं निकाल रहे थे और भाजपा सरकार के खिलाफ मुखर होकर बाबा ने जो अलग जलाई थी, तो कहीं ना कहीं बाबा का जो साथ देने वाले लोग थे वो भी नजर नहीं आए और जिसकी वजह से बाबा के जो शिष्य हैं उनके द्वारा ये बैंक गारंटी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर बाद में व्यवस्था की गई। हालांकि कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति सामने नहीं आया कि जिसने बाबा की मदद की हो, लेकिन जो बाबा के शिष्य हैं उनके द्वारा ये बैंक गारंटी की व्यवस्था की गई है। हालांकि बाबा के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है कि कम से कम वो जेल के बाहर जरूर आ जाएंगे इस जमानत के बाद। लेकिन बाबा के सामने आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें खड़ी होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से आश्रम पर कार्रवाई की गई है और जो अन्य जांच चल रही है उसमें भी बाबा के आश्रम को लेकर कई तरह की अनियमितताएं हैं, कई दस्तावेज ऐसे मिले हैं जहां पर कि अवैध कब्जे की शिकायतें भी हैं। तो आने वाले दिनों में कार्रवाइयां और भी बढ़ेगी और फिलहाल चूंकि धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया गया था, जो कि प्रतिबंधात्मक धारा है, जिसको लेकर 1 या 2 दिनों में निश्चित तौर पर जमानत मिल जाती है। लेकिन बाबा चूंकि हाई प्रोफाइल थे और कहीं न कहीं प्रशासन को इस बात की भी आशंका थी कि बाबा अगर बाहर आते हैं तो विरोध देखने को मिलेगा बाबा की तरफ से, या हो सकता है कि कहीं धुनी रमाकर बैठ जाएं। इस तरह की सब चीजों से बचने के लिए 2 या 3 दिनों से लगातार जमानत याचिकाओं को खारिज किया जा रहा था और क्योंकि अंतोगत्वा अब 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी मिलने के बाद फिलहाल उन्हें जमानत दी गई, लेकिन बाबा की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। आने वाले दिनों में बाबा के लिए मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। नजर बनाए रखिएगा दीपक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो 5 लाख की बैंक गारंटी देने के बाद बाबा को छोड़ा गया है।